Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahrukh Khan, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahrukh Khan. In this video, I am going to teach you about Samson Agonist. It's a poem which is written by John Milton. This is a poem which is telling you the great power of a person. His name is Samson Agonist, and he is married. His wife's name is Delilah, and he belongs to Israel, and Delilah belongs to Palestine. And let's have a look what is the background of this. जो सैमसन है वो बेइंतहा ताकतवर होता है और कोई दुश्मन उसको हरा नहीं सकता। तो वो ऐसा करते हैं कि फ़लस्तीन के जो हेड होते हैं वो इनकी वाइफ को कहते हैं कि यू बिलोंग टू आवर ट्राइब एंड यू हैव टू टेल अस द सीक्रेट। एंड फिर वो उनको सीक्रेट बताती है। हाँ भाई, जो इसकी पावर है वो इसके हेयर्स के अंदर होती है। तो सैमसन जनाब को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसको वैसे कोई पकड़ नहीं, उसने कई बार सबको सही पीटा होता है कमाल का। तो फिर उसके बाल काट दिए जाते हैं, बिकॉज उसकी वाइफ जो होती है उसको बिट्रे करती है, धोखा देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे गर्ल्स बेवफा होती हैं, लेकिन इस पोएम के अंदर ये बात मेंशन कर दी गई है। ठीक है, ये कहा गया, मेंशन नहीं कर दी गई, कहा गया है, तो हम इसलिए इसको चला रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं, अब उसको पकड़ लिया गया है। उसके जो बड़े बड़े जो दुश्मन थे उन सब ने उसको पकड़ लिया है और उसको अंधा कर दिया है, उसकी आंखें भी निकाल दी हैं। तो अब देखते हैं कि इसका पहले लाइन क्या है। ही पेशेंस बट अनडाउटेड। ही पेशेंट मतलब वो साबिर रहा, लेकिन वो क्या रहा, बेखौफ रहा। अनडाउटेड का मतलब क्या है, बेखौफ रहना। वेयर दे लेड हिम, जहां पर भी उसको लेके जा रहे थे। कौन लेके जा रहे थे, वो जहां पे उसको पकड़ लिया था। अब तो उसको नजर तो आता नहीं था, अब उसको क्या किया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है। केम टू द प्लेस एंड व्हाट वाज सेड बिफोर हिम, उस जगह पे लाया गया। उससे पहले जो भी इनकाद या चीजें मतलब अरेंजमेंट की गई। मतलब क्या है, एक इंसान को पकड़ लिया है जो बेइंतहा ताकतवर है, अब उसको उस जगह पे लाया जा रहा है और जहाँ पे मतलब एक पार्टी का इनकाद किया गया है और उसको अंधा है क्योंकि उसको नजर नहीं आता, तो अब उसको लेकर आया गया है। विदाउट हेल्प ऑफ आई माइट बी एसिड, जो बिना आंखों के करना ये सारे के सारे काम बहुत ही क्या थे, मुश्किल थे। टू हीव, पुल, ड्रॉ और ब्रेक, मतलब कि उसको एक ऐसी जगह पे लाया गया जहां पे उससे करतब करवाए गए हैं। मतलब उसको अंधा कर दिया गया और उसकी पावर नहीं है अब उसके बाद इतनी ज्यादा, तो फिर उसको एक जगह पे लाया गया। लेकिन वो बड़ा जो उसको हुक्म मिल रहा था वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। टू हीव, खींचो, पुल मतलब उठाओ, और ड्रॉ मतलब निकालो, फेंको वगैरह, ये सारे के सारे उससे काम क्या कर रहे थे, करवाए जा रहे थे। कौन करवा रहा था, वो जो लॉर्ड जिसने पकड़ा था। ही स्टिल परफॉर्म्ड, वो सारे के सारे काम करता है। विद इनक्रेडिबल स्टुपेंडेंस फोर्स, अपनी बेपनाह ताकत की मदद से। नन डेयरिंग टू अपीयर एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कहते हैं दुश्मन को, कोई दुश्मन उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था, हरीफ। प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट अंग्रेजी के अंदर या इंग्लिश के अंदर लिटरेरी टर्म होती है। प्रोटागोनिस्ट हीरो को कहा जाता है और एंटागोनिस्ट हरीफ या दुश्मन को कहा जाता है। एट लेंथ ऑफ इंटरमिशन शेक द लेड हिम, मतलब एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे उसने उसको रखा। बिटवीन द पिलर्स, दो पिलर्स के दरमियान। ही हिज गाइड रिक्वेस्टेड, उसने अपने जो गाइड जो थे, जो उसको रहनुमा कर रहे थे, मतलब उसको पकड़ के लाया है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा था, उसको रिक्वेस्ट की। For so from such as near stood where, जो उसके मतलब करीब खड़े हुए तो उन्होंने सुना। As overtired, कि वो क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा थक चुका है। हाँ भाई, उससे ये बड़ी बड़ी चीजें तुम खिंचवा रहे हो, फेंक रहे हो, तोड़वा रहे हो, तो वो थक गया भाई। अभी इसको दो पिलर्स के दरमियान लाया गया और वहां पे खड़ा हुआ है वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो लेट हिम लीन अ व्हाइल, लीन कहते हैं थोड़े से झुकने को, ठीक है, मुझे थोड़ा सा आराम या झुकने दिया जाए। विद बोथ हिज आर्म्स ऑन दोज मैसिव पिलर्स, वो जो उसके हाथ जो थे बड़े, उन्होंने वो दो बड़े पिलर्स के ऊपर रखे थे, टू मैसिव पिलर्स। दैट टू द आर्च गिव मैन सपोर्ट, जिसने उस आर्च मतलब मेहराब या छत को मैन सपोर्ट किया हुआ था। ठहरो जरा, यहाँ पे जवान के बच्चे ने बात बता दी। कहता है कि वो जो जगह थी, जो जिस जगह पे सारे के सारे इससे काम करवा रहे थे, उस जगह पे सिर्फ दो ही मैन पिलर्स बड़े थे और उसको उसी के दरमियान रेस्ट करने के लिए लाया गया। और उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा झुकने दिया जाए, मतलब कि उन दो पिलर्स ने उन छत को संभाला हुआ था। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ गई। अब आते हैं, ही अनसस्पिशियस लेड हिम, उसने बिना शक किए उसको वहां पे ले गया।
which when Samson felt in his arm, जब सैमसन ने उनको अपने हाथों में महसूस किया, with head a while inclined, अपना सर थोड़ा सा झुकाया, एंड आईज फास्ट फिक्स्ड, और अपनी आंखों को एक तरफ किया यूं करके। मतलब अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर तो कह रहे थे कि इसकी आंखें निकाल दी हैं, मतलब ये जो नहीं आंखों का एक पॉइंट उधर यूं करके एक तरफ कर लेते हैं, वो बता रहा हूँ, ठीक है। ही स्टूड, फिर वो खड़ा हुआ, एज वन हु प्रेड, जैसे कोई क्या करता है, दुआ करता है, और सम ग्रेट मैटर इन हिज माइंड रिवॉल्व्ड, और या तो उस जालिम के दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा था भाई, कोई बड़ी चीज। एट लास्ट, आखिर में, with head erect thus cried aloud, अपना सर उठाया और जोर से चिल्लाया भाई, I thought लॉर्ड व्हाट यू कमांड इम्पोज, जो आपने, मतलब लाइट्रोटो उनको मेंशन किया उनकी जबान में, जो आपने हुक्म दिया है, इम्पोज किया है मैंने, आई हैव परफॉर्म्ड, मैंने किया है, एज रीजन वाज, उसके पीछे वजह थी, ओबेइंग, आपका कहना मानना, नॉट विदाउट वंडर और डिलाइट वी हेल्ड, इसके पीछे मेरी कोई जाती खुशी नहीं छुपी हुई थी। नाउ ऑफ माई ऑन अकर्ड, मेरी अपनी मर्जी के मुताबिक, सच अदर ट्रायल्स, बाकी ट्रायल्स की तरह, आई मीन टू शो यू ऑफ माई स्ट्रेंथ, मतलब कि दिखाई दें आपको अपनी ताकत, यट ग्रेटर, बेपनाह, जो अब मैंने तक दिखाई नहीं है, एज विच अमी शैल स्ट्राइक ऑल हु बिहोल्ड, ये चीज कहते ही उसने सब के सब लोगों को हैरान कर दिया, अमेज हो गया। दिस uttered, ये कहते साथ ही, स्ट्रेनिंग ऑल हिज नर्व्स, अपनी सारी सारी इकट्ठी ताकत को इस्तेमाल करने लगा। ही बोर्ड, वो आगे झुका, एज विद द फोर्स ऑफ विंड्स एंड वाटर विंड्स व्हेन माउंटेन्स ट्रबल, मतलब ये कहते साथ जब पहाड़ नहीं लोग रस्ते वरस्ते, उस हिसाब से। Those two massive pillars, वो बड़े बुलंद वाला पिलर्स, with horrible convulsion to and fro, मतलब हॉरिबल कन्वर्जन मतलब क्या है, जब जो पहाड़ होते हैं या फिर आगे पीछे हिल रहे होते हैं तो क्या क्या समा होता है, वो इस तरीके से पिलर जब टू एंड फ्रो होने लग गए, इधर उधर होने लगे, मतलब क्रैकिंग तो आ गई। ही टग्ड, उसने खींचे उनको, ही शोक टिल डाउन दे केम, उसने तब तक ये नहीं छोड़ा जब तक वो नीचे ना आ जाते। ही ड्रू, उसने खींचा। द whole roof after them with burst of thunder, वो सारा का सारा छत उनके सर के ऊपर आ गया एक जोरदार आवाज के साथ। अपॉन द हेड्स ऑफ ऑल हु सैट बीनीथ, उन तमाम के सरों के ऊपर जो उसके नीचे मौजूद थे। कौन कौन थे? लॉर्ड्स, लेडीज, कैप्टन्स, काउंसलर्स और प्रीस्ट। ठीक है जी, ये सारे के सारे लोग मौजूद थे, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर भी आता है ये। Thus twice nobility and flower, not only of this, but each Palestine city around, इसकी जो करनामा था पूरी की पूरी सिटी के अंदर क्या हो चुका था? फैल चुका था। Met from all parts of symbolize this field, भाई अब इस फील्ड को क्या कर दिया गया? मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया गया। सैमसन, सैमसन जो इंसान था इसने ये काम किया था, जो अंधा हो चुका था, जिसकी बीवी ने इसको धोखा दिया था, वो with these इनमिक्स्ड inevitably pull down the same destruction on himself, अपने ऊपर भी ये डिस्ट्रक्शन तबाही ले आया। क्यों भाई? क्योंकि पिलर जो थे उस जो छत के उसके दरमियान में थे। अब जब उसने वो जो खींचा तो वो जो छत दुश्मनों पे आई वो उसके ऊपर भी आई, तो ये जनाब भी अपना पत्ता कटवा लिए। तो ये जनाब आपकी पोएम थी जो लिखी गई है जॉन मिल्टन के जरिए। काइंडली अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज।